पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री लातादाद ऐसे बड़े फनकारों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान लाजवाल अरूज की बुलंदियां हासिल की और लोग इनकी एक एक झलक देखने के लिए घंटों घंटों इंतजार किया करते थे। इन फनकारों को बहुत ज्यादा इज्जत और शोहरत मिली, मगर बदकिस्मती से इनका आखिरी वक्त दयारे गैर में गुजरा। ये वहीं पर शदीद बीमारियों में मुब्तला होकर फौत हो गए और वहीं पर इनको दफन कर दिया गया। सो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं फनकारों के बारे में बात करेंगे जो पैदा तो पाकिस्तान में हुए, इनको शोहरत और इज्जत की बुलंदियां भी यहीं से मिली, मगर इनका आखिरी वक्त निहायत दर्दनाक हालत में गुजरा और फिर इनको पाकिस्तान में कब्र तक नसीब ना हो सकी। एक्साइटिंग इन्फो की एक नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। नंबर 1, शमीम आरा। दियारे गैर में खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होने के बाद दफन हो जाने वाली अदाकाराओं में पहला नाम शमीम आरा का आता है। शमीम आरा लॉलीवुड की एक बड़ी दिलकश अदाकारा थीं जिन्हें क्वीन ऑफ लॉलीवुड भी कहा जाता है। ये अलीगढ़ इंडिया में 1938 को पैदा हुई और इनका पैदाइशी नाम पुतली भाई था। क़याम पाकिस्तान के 9 साल के बाद ये अपने खानदान के साथ 1956 में लाहौर आई और यहाँ इनकी मुलाकात डायरेक्टर नजम नकवी के साथ हुई जो पहले ही से किसी खूबसूरत चेहरे की तलाश कर रहे थे। यूं अदाकारा शमीम आरा के फिल्मी कैरियर का आगाज हो गया और यहाँ से कामयाबियों का जो सफर शुरू हुआ और ये सिलसिला मुसलसल 4 दहाइयों तक ऐसे ही चलता रहा। शमीम आरा ने अपनी असल जिंदगी के अंदर 4 शादियां की, मगर बदकिस्मती से ये चारों ही नाकाम हो गईं। इन्होंने फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी में भी अपना कदम रखा और वहाँ पर भी इनका काम खूब चल गया। शमीम आरा को साल 2001 में एक हार्ट अटैक हुआ, मगर इसके बाद उनकी जान बच गई। कुछ अरसा इलाज के बाद उनकी तबीयत संभली और फिर उन्होंने बरतानिया जाने का फैसला किया। बरतानिया में कुछ अरसा इलाज के बाद वो पाकिस्तान आ गईं, मगर यहाँ पर आते ही शमीम आरा को ब्रेन हेमरेज हो गया। यूं इन्होंने दोबारा बरतानिया जाने का फैसला किया और मुसलसल 6 साल इलाज करवाने के बाद 5 अगस्त 2016 को शमीम आरा लंदन में इंतकाल कर गईं और उनको लंदन के अंदर ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। नंबर 2, कवि खान। बाबाए पीटीवी के नाम से मशहूर कवि खान का नाम और उनकी शख्सियत आज किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं और उनका नाम भी उन्हीं लोगों में आता है जिनको वतन अजीज की मट्टी अपने कब्र की सूरत में नसीब ना हो सकी। कवि खान साहब 13 नवंबर साल 1942 को पिशावर में पैदा हुए। जवान होकर इन्होंने टेलीविजन में काम करने का फैसला किया और रेडियो से शुरुआत करते हुए अदाकारी में कदम रख लिया। कवि खान का नाम पीटीवी को बनाने और उसकी बुलंदियां फराहम करने वाले अदाकाराओं में लिया जाता है। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 200 से ज्यादा फिल्मों और लगभग 1000 से ज्यादा टीवी शोज के दौरान काम करके एक ना खत्म होने वाली कामयाबी हासिल की, मगर जल्द ही इनको कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज ने आ लिया। कवि खान एक लंबा अरसा इसी खतरनाक मर्ज से जंग लड़ते रहे। अपने आखिरी वक्तों में कवि खान अपने बच्चों को मिलने कनाडा गए और फिर कभी भी वापस ना आ सके। कनाडा के अंदर ही उनके कैंसर का मर्ज शिद्दत इख्तियार कर गया और वहीं पर 5 मार्च 2023 को फिल्मी दुनिया का ये अजीम सितारा 80 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिला। कवि खान को कनाडा के ही एक कब्रिस्तान में दफन किया गया और यूं इनको भी अपने वतन अजीज की मट्टी नसीब ना हो सकी। नंबर 3, नाजिया हसन। नाजिया हसन पाकिस्तान पॉप म्यूजिक का एक बहुत बड़ा और मकबूल तरीन नाम है जिन्होंने एक बहुत कम उम्री में शोहरत की लाजवाल बुलंदियों को हासिल किया। नाजिया हसन ने ही बरे सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले पॉप म्यूजिक की बुनियाद रखी और लोग इनके कुछ यूं दीवाने हुए कि इनको क्वीन ऑफ साउथ एशियन पॉप का खिताब ही दे दिया गया। नाजिया हसन साल 1965 को कराची के एक मॉडर्न खानदान में पैदा हुई। इन्होंने पीटीवी के ड्रामे कलियों की माला से अपने कैरियर का आगाज किया और 10 साल की उम्र में बड़ी मकबूल हो गईं। इसके बाद वो लंदन चली गई और वहीं से गाने गाकर इन्होंने अरूज की नई बुलंदियों को सर करना शुरू कर दिया, मगर अफसोस कि नाजिया को अपने अरूज के शुरू में ही निहायत मोहलिक मर्ज ने आ लिया और ये मर्ज था फेफड़ों का कैंसर। नाजिया के कैरियर को उस कैंसर के बाद ब्रेक लग गई और जिंदगी को भी इस कैंसर ने काफी मुतासिर किया। नाजिया हसन 2 सालों तक इस शदीद कैंसर से जंग लड़ती रही और बिलाखिर इसको हिराने में कामयाब हो गयी। सेहतमंद होने के बाद इन्होंने शादी की और इसके बाद एक
एक बेटे को भी जन्म दिया। ताहम 2 सालों के बाद इस कैंसर ने दोबारा नाजिया हसन को आ घेरा। नाजिया ने एक बार फिर से इस बीमारी से जंग लड़ना शुरू की, मगर इस बार इसको हिराने में कामयाब ना हो सकी और यूं 13 अगस्त साल 2000 को 35 साल की उम्र में नाजिया लंदन के अंदर इलाज करवाते करवाते इस दुनिया से रुखसत हो गई और उनको भी लंदन के अंदर ही सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नंबर 4, आसिया बेगम। आसिया बेगम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी मशहूर अदाकारा थी, जिनको पंजाबी फिल्मों की पहली जट्टी भी कहा जाता था। आसिया बेगम का ताल्लुक लाहौर के खानदान के साथ था और इनका नाम फिरदौस था। साल 1970 की दहाई में इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया। इनको शौक तो उर्दू फिल्मों में काम करने का था, मगर किस्मत इनको पंजाबी फिल्मों की तरफ ले गई और यूं आसिया बेगम ने अपने 12 साल कैरियर के दौरान 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करके सभी लोगों के दिल जीत लिए और मशहूर जमाना फिल्म मौला जट आज भी इनकी पहचान है। अपने कैरियर के आखिरी दिनों में इन्होंने अपने शौहर के साथ लंदन जाकर रहने का फैसला किया। इसी वजह से फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहकर इसको भुलाना चाहती थी और इन्हीं गमों ने आसिया बेगम को तरह तरह की बीमारियों के अंदर मुब्तला कर दिया। आसिया बेगम पहले तो इलाज करने के लिए कराची के आगा खान हॉस्पिटल में देखी गई, मगर यहाँ से इलाज न होने के बाद वापिस लंदन जाने का फैसला किया और वहीं पर अपनी बीमारी का इलाज करवाते करवाते 9 मार्च 2013 को इस जहाने फानी से गुमनामी की जिंदगी गुजार कर कूच कर गईं। इनको भी अपने वतन हजीज से लाखों मील दूर दयारी गैर में दफन कर दिया गया। नंबर 5, इखलाक अहमद। आखिरी नंबर पर बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा सुरीले गुलकार इखलाक अहमद की। इखलाक अहमद 1940 को दिल्ली में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद इनका खानदान पाकिस्तान आया और लाहौर में आकर बस गया। इखलाक अहमद को गुलकारी का शौक बचपन से ही था और इसी शौक का पीछा करते करते ये कराची पहुंच गए और वहां पर 1960 की दहाई में एक टीम के साथ मुंसलिक हो गए। साल 1971 का साल इखलाक अहमद के लिए काफी खुशकिस्मत साबित हुआ, क्योंकि इसी साल को इनको बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर गाना गाने का मौका मिला। इनके गाने सावन आए सावन जाए, तुझको पुकारे, गीत हमारे ने इनको एक नई पहचान दी और शोहरत की एक नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके बाद इनके सुपरहिट गानों का सिलसिला कभी भी ना रुक सका। तहम साल 1985 में इखलाक अहमद को एक इंतहाई खतरनाक मर्ज लाहिक हुआ, जो कि ब्लड कैंसर था। यूं मुल्क के अंदर डॉक्टर्स ने इनका इलाज करने की बड़ी कोशिश की और साल 1992 में हुकूमत पाकिस्तान ने इनको लंदन भिजवा दिया, जहाँ बेहतरीन इलाज हुआ और इखलाक अहमद की हालत कुछ बेहतर होने लगी। इखलाक अहमद इसी खतरनाक बीमारी के साथ मुसलसल 15 साल तक जंग लड़ते रहे, मगर बिल आखिर वक्त पूरा हुआ और ये 4 अगस्त 1999 को सिर्फ 53 साल की उम्र में लंदन के अंदर ही इंतकाल कर गए और लंदन के अंदर ही इस अजीम फनकार को दफन कर दिया गया। जी तो प्यारे नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।